Hello everyone, welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa ma'am. Dears, आज हम अपनी 7th क्लास की इंग्लिश बुक का जो 9th चैप्टर है फायर, फ्रेंड एंड फोई, आग मित्र है या दुश्मन है, इसके बारे में जो लेसन है उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो डियर्स, अच्छे से पढ़िएगा और सीख लीजिए कि इंग्लिश से हिंदी हम कैसे बनाएंगे। और डियर्स, इसके जितने भी टफ वर्ड्स मीनिंग हैं उनकी मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको 7th क्लास का सारा सिलेबस मिलेगा। तो देखते हैं क्या है फायर, फ्रेंड एंड फोई में। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले। फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी और डेंजरस खतरनाक, बोथ दोनों। फायर इज बोथ, आग दोनों है, यूजफुल भी एंड डेंजरस और खतरनाक भी। व्हाट इज फायर, आग क्या है। हाउ डिड वी डिस्कवर इट। हाउ डिड वी डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। तो हमने इसको कैसे खोजा या हमने इसकी खोज कैसे की। हाउ डू वी कंट्रोल इट, और हम इसको कंट्रोल नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं। अब देखते हैं स्टोरी क्या है। अर्ली मैन डिड नॉट नो। अर्ली मैन का मतलब जो पहले आदमी थे वो, मतलब आदि मानव। अर्ली मैन डिड नॉट नो, आदि मानव नहीं जानता था व्हाट फायर वाज, आग क्या थी। बट लेकिन ही मस्ट हैव सीन, उसने अवश्य ही देखा। द डैमेज इट, जो डैमेज, जो हानि थी इसने पहुंचाई है। इट कुड कैज, इसके कारण हुई थी उसे। ही मस्ट हैव वॉच्ड, उसने अवश्य ही देखा था। लाइटनिंग, प्रकाश को, एंड वेलकोन्ज ज्वालामुखी, और उसने ज्वालामुखी को देखा था। लॉन्ग बिफोर, काफ़ी लंबे समय पहले। ही बिगेन टू यूज, जब उसने उपयोग करना शुरू किया फायर, आग का, हिमसेल्फ, अपने आप। जब आदि मानव ने आग का अपने आप यूज करना शुरू किया, उससे पहले उसने अवश्य ही या तो लाइटनिंग देखी होगी या वेलकोन्स देखे होंगे, ज्वालामुखी देखे होंगे। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस, आग पावरफुल थी एंड डेंजरस और खतरनाक थी। एंड ही वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड डर गया था, एंड और ही वॉज फ्राइटेंड वह डर गया था। फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन, फायर ने हैव शायद, पजल्ड भ्रमित कर दिया था, अर्ली मैन आदि मानव को। बट लेकिन वी नाउ नो, अब हम जानते हैं, दैट कि फायर इज द रिजल्ट, फायर रिजल्ट है, परिणाम है, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया का, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया। व्हेन द ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन, इन द एयर हवा में, कंबाइंस मिलती है, विद कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन से और हाइड्रोजन से, इन अ फ्यूल, जो कि ईंधन में होती है। ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, एक केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया टेक्स प्लेस, होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और जो एनर्जी है, ऊर्जा है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में, ऊष्मा की या गर्मी के रूप में, एंड लाइट, और प्रकाश के रूप में, इज रिलीज्ड, मुक्त होती है, आज़ाद होती है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, दिस इज व्हाट, ये वही है, वी कॉल फायर, जिसे हम आग कहते हैं। आगे देखिए। 3 थिंग्स आर नीडेड, 3 थिंग्स, 3 चीज़ों की नीडेड, आवश्यकता होती है, टू मेक फायर, आग बनाने के लिए। किस किस चीज़ की, फ्यूल, ईंधन की, ऑक्सीजन की, एंड हीट, और गर्मी की। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। वुड लकड़ी, कोल कोयला, कुकिंग गैस खाना बनाने की गैस, एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण हैं ऑफ फ्यूल, ईंधन के। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर,
और जो ऑक्सीजन है कम्स आती है फ्रॉम द एयर हवा से। दैट्स वाई यही कारण है व्हेन यू ब्लो ऑन, जब तुम ब्लो ऑन का मतलब होता है फूंक मारना। जब आप फूंक मारते हैं स्मॉल्डरिंग पेपर, स्मॉल्डरिंग का मतलब होता है सुलगता हुआ पेपर, अखबार या कागज। इट ऑफन ब्रस्ट इनटू फ्लेम, इट ऑफन का मतलब प्राय, ब्रस्ट इनटू फ्लेम ज्वालाओं में ये ब्रस्ट हो जाता है, मतलब इसमें एकदम से ज्वालाएं निकल पड़ती हैं। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर, द थर्ड थिंग तीसरी चीज नीडेड जिसकी आवश्यकता होती है टू मेक फायर आग बनाने के लिए इज हीट, वह हीट है, तापमान है या गर्मी है। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ, फ्यूल ईंधन एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर आग नहीं बना सकते हैं बाय देमसेल्व्स अपने आप, और या फिर एल्स न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर अखबार और ए स्टिक या फिर एक छड़ी लेइंग इन द ओपन, जो ओपन में खुले में लेइंग पड़ी हुई है। वुड काच फायर आग पकड़ सकती है ऑन इट्स ओन अपने आप, कोई भी अखबार या कहीं गिरी हुई कोई छड़ी लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ सकती है। टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड, टू बर्न जलाने के लिए, ए पीस ऑफ पेपर एक कागज के टुकड़े को, और वुड या फिर लकड़ी को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? वी हीट इट, हम इसे हीट करते हैं, मतलब इसको गर्मी देते हैं, इसको गर्म करते हैं। बिफोर इट कैचेज फायर, जब तक कि ये फायर को कैच नहीं कर लेता, पकड़ नहीं लेता। वी जनरली डू इट, हम साधारणतः ये करते हैं विद अ लाइटेड मैच, एक सुलगती हुई मैच से, माचिस की तिल्ली से। एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एवरी फ्यूल प्रत्येक ईंधन का, पर्टिकुलर टेम्परेचर एक निश्चित विशेष तापमान होता है, पर्टिकुलर का मतलब निश्चित या विशेष। एट विच, जिसके ऊपर इट बिगिंस टू बर्न, ये जलना शुरू होता है। दिस टेम्परेचर, ये तापमान, इज कॉल्ड कहलाता है फ्लश पॉइंट चमक बिंदु, और काइंडलिंग टेम्परेचर या फिर ज्वलन ताप ऑफ द फ्यूल ईंधन का। इट इज समटाइम्स सेड, कभी कभार, इट इज समटाइम्स सेड कभी कभार ये कहा जाता था, दैट कि फायर इज गुड सर्वेंट, फायर जो है, आग जो है, गुड सर्वेंट अच्छा नौकर है, बट अ बैड मास्टर, लेकिन एक बैड मास्टर है, बुरा स्वामी है। इट ओनली मीन्स, इसका इकलौता मतलब यही है दैट कि फायर इज़ वेरी यूजफुल, आग बहुत ज़्यादा यूजफुल है, उपयोगी है। एज लॉन्ग एज, जब तक, इट इज़ कैप्ट, इसको रखा जाता है, अंडर कंट्रोल नियंत्रण में, जब तक आग को नियंत्रण में रखा जाता है यह बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वी यूज़ इट, हम इसका प्रयोग करते हैं, टू कुक आवर फूड, अपने भोजन को पकाने के लिए। वार्म आवर होम्स, अपने घरों को गर्म करने के लिए, इन विंटर, सर्दियों में। एंड टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को जेनरेट करने के लिए, बिजली का उत्पादन करने के लिए। बट, लेकिन, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल नियंत्रण से बाहर, यदि आग नियंत्रण से बाहर हो जाती है, इट कैन बी वेरी डेंजरस, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ईच ईयर, प्रत्येक साल, थाउजेंड्स ऑफ होम्स, हजारों घर, एंड शॉप्स, और दुकानें, आर डैमेज्ड, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, बाय फायर, आग के द्वारा। वास्ट एरिया, विस्तृत क्षेत्र ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का, आर आल्सो डिस्ट्रॉयड, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और सैकड़ों लोग, आर किल्ड, मारे जाते हैं, और इंजर्ड या घायल हो जाते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, जस्ट एज, जैसे कि 3 थिंग्स, 3 चीज़ें, आर नीडेड, आवश्यकता होती है, टू स्टार्ट ए फायर, एक आग को शुरू करने के लिए। देर आर, यहाँ पर
3 मेन वेज, 3 मुख्य रास्ते हैं, इन विच, जिससे कि ए फायर कैन बी पुट आउट, एक आग को पुट आउट, बुझाया जा सकता है। पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना। इन ईच, प्रत्येक में, वन ऑफ द 3 थिंग्स, 3 चीज़ों में से एक चीज़, नीडेड, जिसकी आवश्यकता होती है, फॉर बर्निंग, जलने के लिए, इज टेकन अवे, उसको टेकन अवे, बाहर निकाल लिया जाता है, उसको दूर कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, वी कैन टेक अवे, हम निकाल सकते हैं, द फ्यूल, ईंधन को। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल, अगर आग के पास कोई ईंधन नहीं होगा, टू फीड ऑन, जलने के लिए, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो कोई भी बर्निंग या कोई भी आग जलने का काम नहीं हो सकता। वी ऑफन लेट ए फायर डाई, हम प्राय एक फायर को डाई कर सकते हैं, आग को मार सकते हैं, मतलब आग बुझा सकते हैं। सिंपली, साधारणतया, बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल ऑन इट, इसमें और ज़्यादा ईंधन ना डाल करके। द सेकेंड वे, दूसरा रास्ता, ऑफ पुटिंग आउट अ फायर, आग को बुझाने का, इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, ऑक्सीजन को इसके पास पहुंचने से रोकना। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की पहुंच बंद होना, मीन्स नो फायर, मतलब कोई आग नहीं। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट, जो छोटी आग होती हैं उनको बुझाया जा सकता है। और स्मूदर्ड, या फिर उनको दबाया जा सकता है, विद ए डैम्प ब्लैंकेट, एक डैम्प का मतलब होता है गीला, ब्लैंकेट कंबल, एक गीले कंबल से। और ए सेक, या फिर एक सेक से, सेक का मतलब बोरी से। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को रोक देता है, रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, बर्निंग मटेरियल, जलते हुए पदार्थ तक पहुंचने से। समटाइम्स, कभी कभार, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ किया जाता है, टू एक्सटिंग्विश फायर, एक्सटिंग्विश मतलब आग बुझाने के लिए। एक्सटिंग्विश का मतलब भी आग बुझाना, और पुट आउट का मतलब भी आग बुझाना होता है। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को अलाउ नहीं करता है, नहीं जाने देता है द बर्निंग मटेरियल, जलते हुए पदार्थ तक। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर, और तीसरा रास्ता आग बुझाने का, इज टू रिमूव द हीट, वो हीट को रिमूव करना, तापमान को हटाना है। इफ द टेम्परेचर, यदि तापमान, कैन बी ब्रोट डाउन, नीचे लाया जा सकता है, बिलो द फ्लैश पॉइंट, चमक बिंदु से, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, ईंधन जलना बंद हो जाता है। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक, यू ब्लो ऑन, आप फूंक मारते हैं, अ बर्निंग मैच स्टिक, एक जलती हुई माचिस की तीली पर, और एक कैंडल, या फिर एक मोमबत्ती पर, टू पुट इट आउट, इसे बुझाने के लिए। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, यू रिमूव द हॉट एयर, यू रिमूव, आप हटा देते हैं, द हॉट एयर, गर्म हवा को, अराउंड द फ्लेम, जो कि फ्लेम के चारों ओर होती है। बर्निंग डाउन इट्स टेम्परेचर, और ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर, इसके तापमान को नीचे लाते हुए, बिलो द फ्लैश पॉइंट, चमक बिंदु से। एंड द कैंडल गोज आउट, और मोमबत्ती बुझ जाती है। समटाइम्स, कभी कभार, वाटर इज स्प्रेड, पानी का छिड़काव किया जाता है, ऑन अ फायर, एक आग के ऊपर। इट ऑब्जर्व्स, ये सोख लेता है, हीट, गर्मी को, फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, जलते हुए ईंधन से, एंड लोअर द टेम्परेचर, और तापमान को कम कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर, और पानी का कंबल, आल्सो कट ऑफ, काट भी देता है, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की पहुंच को। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और आग को बुझा दिया जाता है। तो डियर्स, ये अपना लेसन था, फायर, फ्रेंड एंड फोई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे का जो लेसन है वो हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, लेसन समझ में आया, सब कुछ क्लियर हुआ, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो शिव कृपा स्टडी पॉइंट के हिस्सा बन जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस आप तक कंटिन्यूसली पहुंचती रहें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना।
और अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों को भी पढ़ाएं तो शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।